लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है? सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन टोटल, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.3 से 1.0 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इस मरीज का 1.98 आया, मतलब इसका सीरम बिलिरुबिन टोटल बढ़ा हुआ है। सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है इसका 0.0 से 1.0 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 1.11 आया है, मतलब ये भी बढ़ा हुआ है। सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.2 से 0.8 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट का भी 0.87 आया है, मतलब इनडायरेक्ट भी बढ़ा हुआ है। एचजीपीटी, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है इसका 40 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट का 41 आया, मतलब एचजीपीटी भी इसका बढ़ा हुआ है। एचजीओटी, ये इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो भी 40 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 76 आया है, मतलब एचजीओटी भी इसका बढ़ा हुआ है। अल्कलाइन फास्फेट, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 35 से 140 होना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट का 172 आया, मतलब अल्कलाइन भी बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें सीरम बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यह तीनों जांच जो होता है यह पीलिया देखने के लिए देखा जाता है, जिसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। एचजीपीटी और एचजीओटी, यह लीवर का एंजाइम होता है, इसके बढ़ने से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। अल्कलाइन फास्फेट, यह पित्त के नली का एक एंजाइम होता है, इसके बढ़ने से पित्त की नली ब्लॉक होती है और साथ में हड्डियों की समस्याएं को भी देखने को मिलता है।